ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा शब्द है उसका रूट आता है एक हिंदी वर्ड से विच मीन्स त्रिकोणमिति, दैट इज द स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स। Hello everyone, I hope everyone is doing well. I am Arnav Tyagi and I welcome you to DDT's Echelon, जहां पे हमारा टारगेट ये है कि पढ़ाई सिर्फ आसान ही ना हो, मजेदार भी हो। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो कि लोगों को बहुत ही तंग करता है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारा आज का जो वीडियो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन होगा। हम इसको एक पार्ट 1 कह सकते हैं ऑफ एन ऑनगोइंग सीरीज ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा शब्द है उसका रूट आता है एक हिंदी वर्ड से विच मीन्स त्रिकोणमिति, दैट इज द स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखो, इतने से ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि हम लोग बिना ट्रायंगल के, रादर बिना राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ सकते। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स बताऊंगा और साथ में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम बड़े आराम से याद कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। सो फर्स्ट लेट अस टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इस साइड को हम लोग कहते हैं बेस, और इसे हम लोग हाइट नहीं कहेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। तो बात आ जाती है कि इनका हमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या काम है। तो जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं विच इज 6 इन नंबर, वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। साथ ही साथ एक सवाल यह भी उठता है कि जैसे अगर हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें, जैसे कि साइन थीटा लेते हैं, तो ये साइन थीटा का मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है। तो ये एक्चुअली मैथ से फिजिक्स में घुस रहे हैं हम लोग। ऑल दीज, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन सेक, आर वेव्स, जिनको कि हम लोग फिजिक्स में ऑसिलेशंस एंड वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन फॉर्म्स में कैसे लिखना है और क्या वो तरीका है जिससे 2 मिनट में बिना किसी एफर्ट के हम सारे के सारे रेशियोज याद कर सकते हैं। सो टू डू दिस, I will first write the ratios. Sin theta, cos theta, tan theta. Sin के नीचे मैं लिखूंगा cosec, cos के नीचे मैं लिखूंगा sec, और tan के नीचे मैं लिखूंगा cot। ये जो हमारा थीटा आ रहा है, हमें ये याद रखना है कि दिस इज एन एंगल इन द ट्रायंगल। अब जरूरी नहीं है कि वो एंगल हमेशा यही वाला हो, ये एंगल ए पे भी थीटा हम बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर क्वेश्चन। तो अगर हम लोग इस पे आए कि इन रेशियोज को लिखते कैसे हैं, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक तो छोटी सी चीज यहीं पे दिख रही होगी सबको कि भाई ऊपर से देखो तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और नीचे से देखो तो कॉसेक थीटा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि हम ये चीज कह सकते हैं कि साइन थीटा का इनवर्स होता है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। तो इससे हमको फिर से कुछ वैल्यूज मिल गए। लेट अस सी। हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेम चीज हम इन दोनों के लिए भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा।
एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा। अभी तक अपनी ट्रिक पे आए नहीं है? ये सारी कहानी कैसे याद रहेगी कि कौन सा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, कौन सा परपेंडिकुलर बाय बेस है, ये कहानी अभी बाकी है। पहले कुछ और रिलेशन लिख लेते हैं ताकि एक बेसिक वाली चीज हमारी कवर हो जाए। तो एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। इन दोनों में से कोई भी एक याद कर लो कि tan का याद कर लिया, sin अपॉन cos है तो cot tan का इनवर्स होता है, तो sin अपॉन cos का रेसिप्रोकल ले लो, cos अपॉन sin आ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे रिलेशंस हमको बनाने होते हैं जब हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमारा मैथ्स का बहुत ही फॉर्मूला एक्सटेंसिव चैप्टर है, भरा हुआ है फॉर्मूलों से। तो ऐसे हमने अपने सारे रेशियो लिख लिए। अब आते हैं अपनी ट्रिक पे कि भाई इनको याद कैसे करना है। तो इनको याद करने के लिए ना दो छोटी सी नेमनिक डिवाइसेस हैं, मेमोरी ट्रिक्स हैं, जो कि बड़े आराम से हमको ये पूरी चीज याद करवा देते हैं। तो पहले मैं पहली वाली बताता हूं, जिसमें हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे कि जहां पे पी एच एच बी एच और पी बी है, इसको हम मान लेंगे कि हमारे वर्ड का पहला लेटर है। तो पहला ये है कि मैं यहां पे ये लिखूं, तो पहली ट्रिक बन गई कि मैं इसको बोलूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एकदम मस्त। पंडित बद्री प्रसाद पी बी पी, हर हर बोले एच एच बी। तो P बाय एच साइन थीटा, नीचे से देख लो कॉसेक थीटा है, B बाय एच कॉस थीटा, नीचे से देख लो सेक थीटा है, और P बाय बी टैन थीटा, नीचे से देख लो कॉट थीटा है। अब जो दूसरी मेमोरी डिवाइस है हम उस पर आते हैं, थोड़ी कम सेक्युलर है, तो यूज एट योर ओन डिस्क्रेशन। सेम चीज करेंगे, ये हमारे पहले अल्फाबेट्स बनेंगे, इस बार ये होगा। हम इसको बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से भी हम फिर से इसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा विल गिव अस पी बी पी, हिंदुस्तान हरा भरा विल गिव अस एच एच बी। और फिर से हम अपने सारे रेशियोज को मेमोराइज कर सकते हैं, सिंपल। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस इंट्रोडक्टरी क्लास। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे फालतू में बहुत परेशान होते हैं। पर्सनली इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स ग्रोइंग अप, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस। काफी प्रैक्टिस हैवी टॉपिक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एकदम अंदर बैठी होनी चाहिए बिफोर वी कैन मूव फर्दर विद आर क्वेश्चंस। लेट मी जस्ट इरेज दिस। तो आज के हमारे सेशन में इतना ही, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी पढ़ना है कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो। तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, वीडियो बनाएगा। सब अच्छे से पढ़ेंगे, सब बढ़िया से समझेंगे और एग्जाम्स फोड़ देंगे। थैंक यू सो मच।